कक्षा 10 की जो आपकी प्रश्नावली 6.2 है उसका जो आखिरी क्वेश्चन है बच्चों 10वां। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज यानी चार भुजा वाली आकृति है बच्चों। ये जो है इसमें आपके जो विकर्ण हैं, विकर्ण का मतलब देखो A से लेके C और B से लेके D, ये जो विकर्ण हैं वो आपके बिंदु O पर इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि जो AO बटे में BO है, यानी AO बटे में जो BO है, इनका जो अनुपात है वो CO बटे में DO के है। तो AO बटे में BO और CO बटे में DO इसके अनुपात के बराबर है। तो आपको ये बताना है कि दर्शाइए ABCD एक समलंब है, यानी आपको बताना है कि ये जो ABCD एक प्रकार का समलंब यानी ट्रेपेजियम है। ये 9th वाले क्वेश्चन में जो चीज़ हमने सॉल्व की थी वही सॉल्व की हुई चीज़ हमें यहाँ पर दे दी गई है और उसमें ये पूछा गया है कि अब बताओ ये आपका समलंब है कि नहीं। पहले हमें समलंब दिया गया था, उसमें हमें इन चीज़ों को प्रूव करना था कि ये आपस में बराबर हैं कि नहीं, और यहाँ पर बराबर देकर आपसे समलंब पूछा गया है कि बताइए समलंब हैं या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चलिए, इसके लिए हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी वाले 9th वाले क्वेश्चन की तरह चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमें करना क्या है कि O से होती हुई तथा AB के समांतर, मतलब AB और जो CD है इन दोनों के समांतर एक हमें EO रेखा हमने उसमें भी खींची थी बच्चों, तो यहाँ पर भी खींचनी पड़ेगी ताकि EO आपके AB के समांतर हो जाए। यानी जो E से लेके O है वो आपके AB और CD दोनों के ही समांतर हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें जो त्रिभुज ABD है, कौन सा त्रिभुज है आपका? ABD जो आपका त्रिभुज है, इस ABD त्रिभुज में EO आपके समांतर है AB के। अभी हमने इसको बताया आपको, इसको अब यहाँ पर लिखा था कि जो E से लेके O है, ये जो EO है वो आपके AB के समांतर है। ये देखो इसको हमने यहाँ बना रखा है, EO आपके समांतर किसके? AB के। ठीक है, तो आपकी जो प्रमेय क्या कहती है, जो आपकी थेल्स प्रमेय होती है वो क्या कहती है कि अगर ये लाइन इनके समांतर है तो AE बटे में ED, AE बटे में जो ED है वो BO बटे में OD हो जाएगा। ये पहला वाला समीकरण हो गया। ठीक है कि नहीं? चलो, तो इसमें लेकिन हमें क्या दिया गया है? परंतु हमें दिया गया है कि जो AO है, AO हमें क्वेश्चन, हमारे जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया था कि AO बटे में BO और CO बटे में DO ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने 9th वाले क्वेश्चन में किया था कि CO को हमने यहाँ इस AO के नीचे भेज दिया था। ठीक है कि नहीं? तो हमने CO को क्या किया, इस AO के नीचे भेज लिया यहाँ इसका पक्षांतर करके, और BO को आपके DO के ऊपर पहुँचा दिया। ठीक है कि नहीं? तो ये वाली चीज़ हमें यहाँ पर दी गई है, बराबर में ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है कि नहीं? अब हमें एक बात बताइए, जब हमने पहला समीकरण और यहाँ दूसरा समीकरण यहाँ पर देख लिया है, अब इन दोनों समीकरणों से अगर हम देखें तो इसमें देखिए आपके BO और OD और BO और OD, यानी कि पहले समीकरण का जो राइट हैंड साइड पे लिखी हुई चीज़ें हैं और दूसरे समीकरण में जो राइट हैंड साइड पे लिखी हुई दोनों की दोनों चीज़ें, ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी AE बटे में ED आपके बराबर हो जाएगा AO बटे में OC के। AE बटे ED बराबर हो जाएगा AO बटे में आपके OC के। अब कहना सर ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी? देखो, ऐसा करने की ज़रूरत इसीलिए थी क्योंकि हम AE बटे में ED का जो अनुपात है वो AO बटे में OC के अनुपात के बराबर करना चाह रहे थे। क्योंकि जो हमारी थेल्स प्रमेय का जो जस्ट विलोम होता है वो ये कहता है कि अगर किन्हीं दो भुजाओं का जो अनुपात है अगर वो बराबर है इनकी तरह, तो ये जो तीसरी भुजा है वो उन बिंदुओं से होकर गुजरने वाली लाइन यानी रेखा के समांतर हो जाएगा। यानी कि जो EO है बच्चों वो DC के समांतर हो जाएगी। EO आपकी किसके समांतर हो जाएगी? DC, यानी EO DC के समांतर हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, आपके इस चित्र में जो EO है, EO के समांतर अगर ये आपकी EO के समांतर अगर आपके ये DC हो जाती है
और शुरुआत में हमने क्या लिखा था यहाँ पर कि हमने एक रेखा, ये जो ईओ है उसको किसके समांतर खींचा था, इस ए बी के समांतर खींच रखा था। यानी जो ईओ है वो इसके भी समांतर है, ए बी के। और ये जो ईओ है अभी अभी हमने सिद्ध कर लिया कि ये डी सी के समांतर भी है। तो यानी ये तीनों आपस में समांतर होंगी। और जब ये दोनों लाइनें आपस में समांतर हो गई इस चतुर्भुज के अंदर, तो हमें यही तो प्रूव करना था कि अगर हम इन दोनों को प्रूव कर लेते हैं तो ये वाला जो हमारा चतुर्भुज है वो एक तरीके का समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम हो जाएगा। क्योंकि ट्रेपेजियम इस तरीके का यानी समलंब चतुर्भुज इस प्रकार का आपका क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज होता है जिसकी कोई एक भुजाओं का जो युग्म है, जो पेयर है, वही केवल आपका समांतर होता है। ये वाले दोनों तो समांतर नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में इनका जो जोड़ा है आमने सामने, ये वाली एक जो जोड़ा है भुजाओं का वो आपस में समांतर है। इस प्रकार से हमारा यहाँ लिख रखा है कि अतः ABCD एक समलंब है, यानी कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो इस प्रकार से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों वो सॉल्व हो चुका है।